क्वेश्चन नंबर 15। अब ये काइंड ऑफ क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं, सो आई पुट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, इजंट इट। क्या कहा है? फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन। अब ये मैट्रिक्स ए जो है वो कितने का है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3/3। सिंपल। अब देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पे ये चीज ढूंढनी है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए स्क्वायर। कैसे करेंगे? सो हैव अ लुक एट ओवर हियर। तो ए स्क्वायर यानी हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, है कि नहीं? सो मैट्रिक्स ए जो है वो कितना है? 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। और दूसरा भी तो मैट्रिक्स ए ही है, दैट इज 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। मतलब कि मुझे सिंपली करना यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, है ना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब कैसे करेंगे, है ना, वो ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। करेक्ट। सो पहला 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 1 1। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट कि हम किस तरह से इसको लिख रहे हैं, है कि नहीं? क्या किया? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 सॉरी प्लस 0 और 1 इंटू 1 -1। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 2 0 इंटू ये करोगे तो 0 और 1 इंटू 0 भी 0। करेक्ट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 2 एंड 3 इंटू 1 3। देन 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 3 इंटू 1 -3 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 3 इंटू 0 0। देन 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 2 -2 एंड 0 इंटू 1 0। 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 और ये 0। देन 1 इंटू 1 प्लस -3 एंड 0 इंटू 0 0। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स बना। करेक्ट। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस थिंग? सो 4 प्लस 1 5 -1 2 4 2 6 6 प्लस 3 9 2 -2 0। दिस विल बी -2 2 प्लस 3 5 -1 एंड -2। दिस इज योर मैट्रिक्स ए स्क्वायर। सिंपल। अब जैसे ही ए स्क्वायर मिल गया तो हमें करना क्या है? हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, है कि नहीं? हमें क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर कितना आया? 590 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 टाइम्स ए। मैट्रिक्स ए कितना है? 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 प्लस 6, है कि नहीं? और फिर कहा है 6i, आई यानी आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो आइडेंटिटी लिखना था वो तो मान लिया, लेकिन आइडेंटिटी का ऑर्डर हमें कहाँ दिया है? इसमें क्वेश्चन में ऑर्डर तो दिया ही नहीं है, तो ऑर्डर कैसे लेंगे? तो हमने ये सीखा है कि मैट्रिक्स एडिशन या तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो ये 3/3 का है, ये 3/3 का है, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 3/3 ओनली। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो ये तो एज इट इज ही आएगा 590 -1 -2 -1 2 5 -2। इसको 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो कुछ बुक्स क्या करती है कि प्लस यहाँ पे करके -5 अंदर देते हैं। इट्स वन एंड ऑल सब सेम ही है। मैं प्रीफर नहीं करता कि माइनस अंदर दूं, बट इफ यू गो बाय लॉजिक, इफ यू गो बाय बुक, तो माइनस अंदर देना जरूरी है। करेक्ट। बट स्टिल 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 0 5 -5 5 5 3 ज़ा 15 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब हमें सिंपली क्या करना है? डिफरेंस और एडिशन, और कुछ तो है नहीं बचा हमारे पास। तो 5 -10 प्लस 6 पहले पहले हर एक के एलिमेंट, है कि नहीं? फिर दूसरे दूसरे, तो -1 -0 प्लस 0
2 माइनस 5 प्लस 0, वैसे 9 फिर माइनस 10 और प्लस 0, -2 माइनस 5 प्लस 6, फिर 5 माइनस 15 प्लस 0, देन 0 माइनस 5 प्लस 0, -1 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 0, -2 माइनस 0 प्लस 6, करेक्ट। और अब इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग इजीली मैट्रिसेस लिख सकते हो। एक मैट्रिक्स जो बनेगा 5 माइनस 10 -5 -5 प्लस 6 1, ये -1, दिस विल बी -3, अगेन -1, -7 प्लस 6 -1, 5 माइनस 15 -10, ये आएगा -5, -1 प्लस 5 इज 4 और -2 प्लस 6 इज ऑल्सो 4। तो ये आपका आंसर आया a² माइनस 5a प्लस 6i का, करेक्ट। So this is how we can solve this kind of a problem. Simple. Okay. So the next one is, अब ये जो प्रॉब्लम है वो सिमिलर टू दैट प्रीवियस प्रॉब्लम ही है, करेक्ट। क्या कहा है, इफ ए इज दिस 3/3 मैट्रिक्स, तो प्रूव करना है कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। अब ये वाला प्रॉब्लम भी सिर्फ लेने का रीज़न इतना ही है कि मुझे आपको सिखाना है a³। अब a³ के लिए तो क्या होता है a² इंटू ए। अब जब तक a² नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a² ढूंढना पड़ेगा। a² यानी a इंटू ए, सो 1 0 2 0 2 0 2 1 3, वैसे यहाँ पे 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3। सिंपल, मुझे करना है इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कैसे करते हैं हम, तो वही वापस से एक बार बार मैं आपको एक ही चीज पे फोकस करवा रहा हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 2 2 4, 1 इंटू 0 0 इंटू 2 0 0 इंटू 0 0, सॉरी 2 इंटू 0 0। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2, फिर ये 0 प्लस 2 3 6, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 2, ये 0 इंटू 0 0, 2 2 4 प्लस 0, फिर 0 इंटू 2 0, 2 1 2 एंड 3 1 3, 2 1 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 2 4 प्लस 0 प्लस 9। इतनी स्पीड में आपसे भी होना चाहिए। अब तो फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा धीरे से कर रहा हूँ, आपको रो और कॉलम बता रहा हूँ, बाद में आपको ओरली सब डायरेक्ट ही करना है। 4 + 1 5 2 8 0 4 0, 6 + 2 8 5 और 13, ये मिला a² में वापस से a मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a³। अब मैं यहाँ से प्रॉब्लम आपके लिए सेल्फ स्टडी में छोड़ रहा हूँ, करेक्ट। क्यों? क्योंकि अब अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इजी चैप्टर विच यू कैन गेट स्कोर आउट, करेक्ट। तो a³ कैसे करेंगे, a³ तो a² इंटू ए मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ ही है ना, तो a² के बाजू में a, उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो मिलेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, तो ये जो आपकी इक्वेशन है a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i है ना, ये LHS ले लेना। LHS लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको लास्ट में एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू योर RHS। दैट विल हाउ यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डन। आई होप कि यू पीपल आर गेटिंग इट कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से करना है, करेक्ट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, now the next problem is going to be even more important. This is one of the kind of problem कि जो हर कोई ना पूछने के लिए रेडी रहते हैं, करेक्ट। सो क्या कहा है कि इफ a इक्वल्स टू अ 2/2 मैट्रिक्स विच इज 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0, और i जो है वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो शो करना है i प्लस a इक्वल्स टू i माइनस a इंटू दिस 2/2 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इजी क्या काम कर लेते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट व्हाट इज LHS i प्लस a। क्वेश्चन ने ऑलरेडी कहा है कि i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2 और मैट्रिक्स a दिया हुआ है, कितना है
माइनस टेन अल्फा बाई टू, दिस इज टेन अल्फा बाई टू एंड 0। और अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं, सो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस दिस विल बी सेम माइनस टेन अल्फा बाई टू, करेक्ट। 0 प्लस दिस अगेन टेन अल्फा बाई टू ही रहेगा, और 1 प्लस 0 1। ये मैं बता देता हूँ आपके लिए, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें इन्हें सॉल्व करके ये फाइंड आउट करना है, RHS को सॉल्व करके इस तरह से ये इक्वेशन आनी चाहिए, करेक्ट। तो लेट्स से RHS, आई होप कि आपको ये कलर का दिख रहा हो। तो RHS इज I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। आर वी एबल टू सी दिस? यस, डेफिनेटली दिख तो रहा है। चलो देखते हैं आगे थोड़ा बहुत और सॉल्व करके, है कि नहीं, करेक्ट। चलो ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना है, हमें तो समझने के लिए काम करना है, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, करेक्ट। सो आइडेंटिटी इज 1 0 0 1 माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट बहुत जरूरी है, ये ब्रैकेट नहीं होगा ना तो हम गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। ए क्या है हमारा, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0, और इनका प्रोडक्ट लेना है विथ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा के साथ, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस वाला सेट ले लेते हैं, और डिफरेंस के बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो डिफरेंस वाला सेट के हिसाब से क्या बनेगा, तो इट विल बी 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू और 1 माइनस 0 1, करेक्ट। और ये है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम सबको आता है, सो 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, फिर ये माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। सिंपल, करेक्ट। इतना इजीली हमें समझ में आ गया, है कि नहीं। चलो तो एक काम करते कि इसका सिंप्लीफिकेशन होगा कैसे। नाउ द सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये सिंप्लीफिकेशन जितना आप सोच रहे हो ना उतना इजी आपके लिए होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना है तो वो मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। इसमें कंटिन्यू में प्रॉब्लम में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, तो आई शो यू इन दिस पर्टिकुलर वे। तो सबसे पहला अगर आप ध्यान से देखो तो टर्म जो है वो क्या है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। अब एक एंगल हाफ में है, मतलब हम क्या करेंगे, हम सारे एंगल्स को जो है वो हाफ में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। अगर सारे एंगल हाफ में कन्वर्ट हो गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो फिर हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। सिंपल। तो क्या करेंगे हम, तो देखो कॉस अल्फा के लिए हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा के लिए 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, करेक्ट। और टेन अल्फा बाई टू के लिए लिखेंगे साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू। तो ये दोनों कॉस कॉस कट हो गया, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये दोनों भी कट, तो कितना बचा 1। अब ये जो टर्म हमने सॉल्व की है ये हमारी दो जगह पे है, एक ये रहा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, ये रहा यहाँ पे, है ना। और वही सेम टर्म यहाँ पे भी है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। तो ये तो हमारे लिए सेम ही आएगा ना, क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 और वो भी हमारे लिए 1 आएगा। बट अब उसको फिलहाल इग्नोर करते हैं, वो बाद में लिख देंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि ये टर्म सॉल्व करने से क्या मिलता है।
अब वो टर्म सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल सा वापस वैसा ही टास्क करना है। अब एक काम करते हैं कि ये साइन अल्फा की जगह पे हम क्या करते हैं कि इसको वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे इसे कन्वर्ट किया था साइन अल्फा को। तो ये साइन अल्फा बन जाएगा हमारे लिए 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 बट नेगेटिव, प्लस अब ये कॉस अल्फा, ध्यान से देखना, ये 10 में है, 10 को मैं साइन बाय कॉस करूंगा तो कॉस कट होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई नीड टू टेक केयर। अगर हम वो चीज का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो ये प्रॉब्लम में हमें आएगी डिफिकल्टी। तो एक काम करते हैं, हम करते क्या है कि हम इसे लिख देते हैं 2 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू 10 अल्फा बाई 2, सिंपल। अब क्या करेंगे, तो इट इज वेरी वेरी इजी, हमें इसमें कुछ ज्यादा इतना डिफिकल्टी है नहीं, बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। सो दिस विल बी -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस, अब मान लो 10 मैंने अंदर दे दिया तो ये कितना है, देखो एक कॉस मैंने साइड पे कर लिया, साइन बाई कॉस, एक कॉस कट हो गया तो ये क्या बच गया, साइन अल्फा बाई 2, करेक्ट, और -1 की जगह पे 10 अल्फा बाई 2, तो ये 2 साइन कॉस कट, कितना बचा, -10 अल्फा बाई 2, है ना। अब ये जो इक्वेशन थी ये वाली अभी अभी हमने जो सॉल्व की वो और इसमें कोई डिफरेंस है, हाँ एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे साइन अल्फा नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो आई कैन टेक माइनस कॉमन। अब माइनस कॉमन निकल के -10 अल्फा बाई 2 लिखूंगा तो इट बिकम्स पॉजिटिव 10 अल्फा बाई 2, और ये आपका 1 ऑलरेडी हमें ये दोनों से मिल चुका है। तो मैं इसे अब साइड पे कर देता हूँ, इसकी काम हमें खत्म हो गई। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो एज यू कैन सी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1, और इक्वेशन नंबर 2, सो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 I plus a equals to I minus a into cos alpha minus sin alpha और cos alpha। इस तरह से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रूव कर सकते हैं। अब जो मैंने वो पेज में काम किया जिसको यहां से यहां लिखा, वो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वो कैलकुलेशन आपके प्रॉब्लम में बताना है। प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली कि वो पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपको आपके प्रॉब्लम में बताना है। अगर आप नहीं बताओगे तो आपके उसमें मार्क्स कट हो जाएंगे और आप ये डायरेक्टली याद भी नहीं रख सकते, करेक्ट। सो यू हैव टू कंपल्सरीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर स्टेप इन द प्रॉब्लम, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम, करेक्ट। क्या कहा है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry, 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics, है ना, और 10 dozen जो है वो है इकोनॉमिक्स। इतनी बुक्स अवेलेबल है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब सबसे पहले ध्यान जो देना है वो ये डजन में देना है। डजन, वन डज, व्हाट डज वन डजन मीन्स, व्हाट डज वन डजन इज, वन डजन इज इक्वल्स टू 12 पीसीस, यानी कि एक डजन में 12 बुक आएगी। तो यहाँ पे 10 डजन है, 10 डजन मतलब 120 बुक्स, करेक्ट। एक डजन में 12 बुक है तो 10 डजन में कितनी आएगी, 120। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को और सिंपल रखेंगे। सिंपल इन द सेंस हम करेंगे क्या, तो हमारे पास क्या है, तो एक बुक शॉप है जिसमें 10 डजन केमिस्ट्री है, बुक 8 डजन फिजिक्स की है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की है। अब करना क्या है, हमें इन बुक को सेल करना है, सिंपल। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा जंप हो गया है, इस क्वेश्चन में 2 लाइन मिसिंग है। क्या हुआ है, तो वो जो मिसिंग लाइन है उसमें ऐसा कहा है कि आपकी ये जो बुक है वो उसकी सेलिंग प्राइस, क्या, उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज रिस्पेक्टिवली का मतलब कि केमिस्ट्री की बुक 80 रुपए में बिकेगी, फिजिक्स की एक बुक 60 रुपए में और इकोनॉमिक्स की एक बुक जो है वो 40 रुपए में, करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है कि उसमें उनकी प्राइस प्रोवाइड की हुई
नहीं है, करेक्ट। सो वो लिखने में रह गया है एक्चुअली। सो द बुक शॉप के पास बुक है इतनी इतनी इतनी, उनकी एक बुक की प्राइस भी हमें दी हुई है पर बुक, केमिस्ट्री 80 रुपीज़, फिजिक्स 60 रुपीज़ एंड इकोनॉमिक्स जो है वो 40 रुपीज़। अब हमें टोटल अमाउंट कितनी रिसीव होगी आफ्टर सेलिंग द बुक्स, और वो करना है यूजिंग द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की मदद से करना है, तो मैट्रिक्स की मदद से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो क्या करेंगे, देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 10 डजन केमिस्ट्री है, 8 डजन फिजिक्स है और 10 डजन आपकी इकोनॉमिक्स है। लेकिन ये तो डजन में है ना, बट टोटल बुक्स तो इससे ज्यादा है, और बुक की प्राइस जो है वो कैसी है 80, 60 और 40 है कि नहीं। बट इसे हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस 12, क्योंकि एक डजन यानी 12 बुक है, और यहाँ पे 10, 8 और 10 ये तो जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अ डजन है ना। तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने कॉमनली 12 बाहर मल्टीप्लाई में लिख दिया, सिंपल। तो लेट्स कीप 12 एज इट इज। अब अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कैसे करूँ, और एक इंपॉर्टेंट बात कि मैंने लिखा ऐसे ही क्यों, मतलब मैं और कोई तरीके से नहीं लिख सकता था, तो वी हैव अ सेकेंड वे ऑल्सो। सेकेंड वे में आपको ट्राई करने के लिए बोलूंगा कैसे। सो 12 कुछ इस तरह से 10, 8, 10 और ये 80, 60 और 40, ये बीच में गैप है, मैं कॉमा रख देता हूं सो दैट यू डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट, करेक्ट। इस तरह से भी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 10 इंटू 8 800, 8 इंटू 6 8 6 40, 8 480, 10 इंटू 4 400 है कि नहीं। अब बाहर 12 है, तो यहां पे भी अगर आप करोगे तो क्या आएगा 12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है कि नहीं। सो 10 इंटू 80 800। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भी करना पड़ेगा, इजंट इट। देखो मैंने बाजू में पैरेलली इसीलिए लिखा है क्योंकि यू पीपल शुड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है वो तो हमें पता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है तो वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की प्राइस से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि भाई पहली रो पहली कॉलम, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को किया तो 10 इंटू 8 800, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भी तो हो सकती है ना। अगर ऐसा करने जाओगे तो 10 इंटू 6 आपका यहाँ पे 600 आएगा, लेकिन 600 ऐसी कोई प्राइस हमें मिलनी ही नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। मैं पैरेलली इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको बहुत क्लियर कट पता चल जाए, करेक्ट। अब इसको खत्म कर लेते हैं, तो 800 प्लस 480 प्लस 400 कितना हो जाएगा 8 12 12 और 4 16, 1680, एंड दिस इंटू 12 will give you 20,160. So कितने रुपीज मिलेंगे, he will totally earn rupees 20,160 by selling all the books, by selling all books. प्लीज बी वेरी केयरफुल कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स मेथड से करना मतलब आप कैसे भी कुछ भी लिख दोगे हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यू नीड टू बी केयरफुल। क्या कहा मैंने कि केमिस्ट्री की जो बुक है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होनी चाहिए केमिस्ट्री की प्राइस से ही। अगर केमिस्ट्री की बुक आपका मल्टीप्लाई हो रहा है फिजिक्स के प्राइस से, या केमिस्ट्री की बुक आपकी मल्टीप्लाई हो रही है इकोनॉमिक्स के प्राइस से, तो वो नहीं चलेगा। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आपकी बात खत्म हो गई। यू डोंट नीड टू गो फॉर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकेंड रो है ही नहीं। जबकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज और समझने की ट्राई करो, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बन रहा है, तो एक रो है और 3 कॉलम है। अब ये मैट्रिक्स में 3 रो और 1 कॉलम, सो ये सेम आके हमें 1 बाय 1 का मिला, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए, रुपीस चाहिए। रुपीस हमें अलग अलग तरीके से नहीं मिल सकती, रुपीस में एक रो नहीं बन सकती, करेक्ट। वैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 रो और 1 कॉलम, और 1 रो और 3 कॉलम, तो ये तो मुझे 3/3 का मैट्रिक्स बना के दे रहा है। अब 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा तो मुझे रुपीस कैसे मिलेंगे, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना ये तो, है कि नहीं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ अ मैट्रिक्स। उसमें आप कैसे भी कोई भी मैट्रिक्स बना दोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, करेक्ट। सो अगेन आई एम सेइंग दिस के आई होप कि आप लोगों को जो आज के वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और
आज के एक्सरसाइज के जो भी लेफ्ट प्रॉब्लम है, मतलब कि हमने नहीं किए, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको खुद प्रैक्टिस करनी है घर पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम में डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक वो क्वेश्चन हमें पूछ सकते हो और हम आपके लिए वो सॉल्व करके रखने की ट्राई पूरी करेंगे। करेक्ट।